मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने सलोकल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2। तो वर्ष नंबर 2 हम लोग चर्चा कर चुके थे। श्री भगवान वाचा, ये पहला श्लोक है गीता का जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली में अर्जुन को डांट रहे हैं। लेकिन ये जो डांट है ये अभी तक फ्रेंडली डांट है। हाँ, ऐसे ही मित्र भाव में ये सब कहाँ से कलमश लेके बैठे हो मेरे सखा? छोड़ो इसको, इससे आपका ख्याति नष्ट हो जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। इस तरीके से डांट रहे हैं। तो हालांकि बहुत हैवी डांट है, लेकिन बिकॉज ये एक फ्रेंडली डांट है तो इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। बट अर्जुन बाद में जब सरेंडर करेंगे तो भगवान कृष्ण फिर से डांटेंगे, लेकिन इस बार ज्ञान भी देंगे। अभी ज्ञान नहीं दे रहे हैं भगवान, केवल डांट। तो दूसरे श्लोक में भगवान बोले कुतस्त्वा कस्मलमिदम, ये गंदगी आई कहाँ से? अर्जुन, पार्थ, कहाँ से गंदगी लेके आ गए? यू आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस, यू आर अ ग्रेट क्षत्रिय, आप भरत वंशी हो, कुंती पुत्र हो। अब आगे भगवान बोल रहे हैं मित्रवत तरीके में। भगवान आगे बोल रहे हैं क्लैब्यम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. हे पार्थ, क्लैब्यम गमा पार्थ। क्लैब्यम का अर्थ क्या होता है वैसे? क्लैब्यम मतलब इम्पोर्टेंसी या नपुंसक भगवान बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन, तुम को तो मैं सोचता हूँ कि तुम एक पुरुष हो। तुम पुरुष होकर के ऐसे नपुंसक को वाली बातें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग लाइक इम्पोर्टेंट पर्सन? डू नॉट yield टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस। यानी अर्जुन ने जो जो भी रीजन बताए पिछले अध्याय में, जस्ट इमेजिन अर्जुन कितना सीरियस हो गया, गंभीर होकर के सब कारण बताए कि भगवान इस कारण से युद्ध नहीं करना है, बिल्कुल गलत है, ये पाप है, ये पापाचार है, आतताइयों को मारना उचित नहीं है, इससे वर्ण संकर हो जाएगा, कितने लोगों का नुकसान होगा, पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जाति ये वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अल्टीमेट पर्पस जो है आपका, आप जनार्दन है, तो सब लोग पाप में लग जाएंगे, सब नरकगामी हो जाएंगे। इतना सब बड़ी बड़ी बातें किया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उसके रीजन पे बिल्कुल फोकस ही नहीं किए। भगवान केवल इतना बोल दिए कि अरे ये गंदगी आई तुम्हारे कहाँ से इस मन में, और यहाँ तक बोल दिए कि क्लैप देम माइस गमा पार्था, डू नॉट yield टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंसी, गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस थॉट, इट डज नॉट बिकम यू, न एतत् त्वयि उपपद्यते। इट डज नॉट बिकम यू मीन्स न एतत् त्वयि उपपद्यते, मीन्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये आपसे आशा नहीं की जाती अर्जुन, ये अर्थ। क्लैब्यम इस गमा पार था, ये नपुंसकता वाली बातें आप कर रहे हो, बिकॉज यू यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, है ना? कहने का भाव ये है।
डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंसी मतलब कि आप अपने कर्तव्य से भागने का प्रयास कर रहे हो। यू आर यू आर सो वीक हार्टेड। अपना हृदय इतना तुम्हारा कमजोर है अर्जुन, कि तुम, यहाँ पे बस लिटरल मीनिंग नहीं है कि इम्पोर्टेंसी मतलब कि अर्जुन शारीरिक रूप से कमजोर है या स्किल नहीं है, फाइट नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। ये हृदय की बात है। हृदय मन से अर्जुन कमजोर है ना, हृदय से अर्जुन वीक हो गया है। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं क्लब्यम, डू नॉट इल टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंसी, मीन्स योर हार्ट इज इम्पोर्टेंट। यू आर a kshatriya, बाबा। यू मस्ट डिसाइड टू फाइट, एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू फाइट, यू मस्ट फाइट। आप ऐसे भाग नहीं सकते हो। डोंट यू लर्न फ्रॉम भीष्म एंड द्रोणा? ये भीष्म द्रोण से आपको शिक्षा नहीं मिलती है? देखो, वो अधर्म के साथ खड़े हैं, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय है ना। सोचो, अर्जुन क्षत्रिय है, बोल नहीं रहे ऐसे भगवान, लेकिन हम ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखो अर्जुन को सीखना चाहिए। आपके एल्डर्स, जिन एल्डर्स को आप इतना सम्मान कर रहे हो, उनको मारने से बचना चाहते हो, उनको तो देखो। वो लोग तो अधर्म के साथ खड़े हैं, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय स्पिरिट होने के कारण, जानते हुए कि अधर्म है, लेकिन क्योंकि ड्यूटी बाउंड है, ये कर्तव्य है, डिसाइड कर लिया है कि अभी कौरवों की तरफ से लड़ना है तो लड़ना है, अभी जो हो जाए हो जाए। इसको क्षत्रिय स्पिरिट बोलते हैं। कि अगर सामने कोई भी आ जाए, कितना भी पावरफुल व्यक्ति आ जाए, मालूम है मृत्यु हो जाएगा, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो डरेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ। शारीरिक रूप से कष्ट हो या हृदय में कष्ट हो, अटैचमेंट फैक्टर के कारण कष्ट हो, तो भी उसको छोड़ेगा नहीं। दैट सिमिलरली अ डिवोटी इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइक अ वॉरियर। एक भक्त से आशा की जाती है कि भक्त, हालांकि भक्त तो ब्राह्मण स्वभाव होना चाहिए, ब्राह्मण जैसा स्वभाव होना चाहिए, ब्राह्मण के कर्म होने चाहिए, बट द स्पिरिट शुड बी लाइक अ क्षत्रिय। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली ब्राह्मण के नाम पे लोग सोचते हैं सॉफ्ट हार्टेड। ऑफ कोर्स डिवोटी इज ऑलवेज सॉफ्ट हार्टेड। भक्त जो होता है बड़ा मृदु स्वभाव का होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है। लेकिन पर्सनल पर्सनल एग्जीक्यूशन और ड्यूटी सर्विस, अपने खुद की साधना के लिए जो डिटर्मिनेशन है, द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन अ डिवोटी मस्ट हैव, वो कैसा होना चाहिए? एक क्षत्रिय की तरह होना चाहिए, क्षत्रिय स्पिरिट होना चाहिए, डू और डाई। हाँ, मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, माया को समर्पण नहीं करूंगा, ये स्पिरिट होना चाहिए भक्त का। ये चार नियम बताए ना प्रभुपाद जी, चार नियम पालन करूंगा, मरते दम तक फॉलो करूंगा। कितना भी मन फोर्स करेगा, जाओ ये कर दो, ये नियम तोड़ दो, नहीं, नहीं तोड़ूंगा। अंतिम सांस तक, मृत्यु हो जाएगा तब भी नहीं तोड़ूंगा। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये भक्त होगा। कितना भी जीव टेम्प्ट करे, यार ये, जैसे कोई भक्त है जो नॉनवेज खाता था पूरा जीवन भर, अभी भक्ति आए तो नॉनवेज छोड़ दिया है, तो जब भी आसपास कहीं नॉनवेज बनता उसको दिखता है या स्मेल आती है, तो उसका माइंड थोड़ा बिविल्डर हो जाता है, ये जीभ जो है लपलपाने लग जाती है ना। तो कैसे कंट्रोल करेगा? तो ये स्पिरिट, ये स्पिरिट होना चाहिए। हाँ, अगर क्लेबम है, मीन्स इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स हृदय से कमजोर है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल स्पेशली बात करें, क्लेबियम मीन्स नॉट जस्ट बॉडली। क्लेबियम का अर्थ तो होता है नपुंसक, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होता है, पुरुषत्व तो नहीं है, तो वो जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये शारीरिक, भौतिक स्तर पे, शारीरिक लेवल पे है। बट आध्यात्मिक स्तर पे इसका अर्थ है वन हु इज नॉट स्पिरिचुअली पोटेंट, आध्यात्मिक रूप से जो शक्तिशाली नहीं है, तो वो, उसका भक्ति में चार नियम, स्पेशली चार नियम को लेकर के या साधना को दृढ़ता के साथ करके, मॉर्निंग प्रोग्राम दृढ़ता से करने में वो कमजोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है ना। लेकिन स्पिरिटेड डिवोटी, क्षत्रिय स्पिरिट रखने वाला डिवोटी जो है, वो या तो स्पिरिचुअली पोटेंट है, तो अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल आध्यात्मिक शक्ति के बल पे जो टेम्पटेशंस होते हैं माया की, उसको ओवरकम कर जाता है। और अगर स्पिरिचुअली पोटेंट नहीं है, देन ही इज डिटरमाइंड। स्पिरिट है, अगर क्षत्रिय स्पिरिट रहती है, तो इज डिटरमाइंड, वॉट एवर इट रिक्वायर्स फॉर मी टू डेवलप दिस स्पिरिचुअल पोटेंशियल, आई विल डेवलप। जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ, मैं कमजोर हूँ, ठीक है, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं जैसे ही माया के संपर्क में आता हूँ तो मेरे पतन होने का चांस रहता है, मैं फंस जाता हूँ। तो मैं वो कार्य करूंगा जिससे मैं आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर सकूं।
और वो कार्य क्या है? स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना। तो नाम जप ध्यान पूर्वक करने का पूरा प्रयास करता है, और नाम जप बढ़ा देता है, साधना बढ़ा देता है। साधु संग, साधु संग में शक्ति मिलती है। तो ऐसा भक्त जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करता है, कि अगर वो खुद आध्यात्मिक रूप से कमजोर है, तो ही डज नॉट वांट टू रिमेन अ वीक पर्सन स्पिरिचुअली। वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर रहना बस नहीं चाहता है, वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, जब हेल्थ खराब हो जाता है, अभी जैसे मेरा हेल्थ खराब हो गया था, हॉस्पिटल में था, तो बहुत वीकनेस लग रही थी। अभी परसों 2 दिन 3 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ, अभी भी वीकनेस है। लेकिन मालूम है, हाँ डॉक्टर बोला है कि आप अच्छे से डाइट लो, कुछ डाइट रिकमेंड किया है, टाइम पे डाइट लो और अच्छे से रेस्ट करो। ये दो चीज करने से आप वापस से तंदुरुस्त हो जाओगे और अच्छे हो जाओगे। मैं बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब, मैं बचपन से ही बहुत कमजोर हूँ, मेरा इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, मेरा शरीर भी हमेशा दुबला पतला ही रहा है, मैं कमजोर हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बिल्ड किया जा सकता है, इफ यू डिजायर। अगर आपका इच्छा है तो बिल्ड कर सकते हो, इच्छा नहीं है तो फिर वैसे ही रहोगे। बचपन से ऐसे हो इसलिए क्योंकि आपने इच्छा नहीं किया, आपने वो फॉलो नहीं किया डाइट प्लान, प्रॉपर शेड्यूल, इसलिए आप ऐसे ही हैं। अगर आप, ठीक है, दुबला पतला की बात नहीं है, दुबला पतला रहो कोई दिक्कत नहीं, बट जो स्टेमिना है, इम्यूनिटी है, अंदर से आप बिल्ड कर सकते हो। ये प्रॉपर डाइट प्लान चालू करो, और कुछ दवाई मैं देता हूँ, कुछ हफ्ते के लिए, वो आपको सप्लीमेंट करेगा। फिर धीरे धीरे डाइट प्लान करने फॉलो करने से, और प्रॉपर रेस्ट, टाइम टू टाइम रेस्ट लेने से, क्योंकि शरीर का एक क्लॉक फॉलो करता है। स्पेशली मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है वो, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। ये मुंबई जैसे शहर में अगर प्रचार करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो रात का जो स्लीप है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली 9:30 10 बजे से लेकर के जो 1 1:30 बजे का टाइम होता है, इसमें बहुत डीप स्लीप होना चाहिए। अगर किसी को इस टाइम पे बहुत अच्छा डीप स्लीप आ रहा है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉडी से सारा टॉक्सिक, गंदगी बाहर हो जाएगा, और उसके जो भी इनटेक लेता है वो केवल उसको नेक्टर की तरह कार्य करेगा। जो शरीर में जो पॉइजन रह जाता है, ये शरीर को बीमार करता है। तो उसी प्रकार से मैंने जैसे एग्जांपल दिया समझाने के लिए, उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अगर कोई कमजोर है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अगर किसी की कमजोर है, so he may feel like them spiritually important, but वो प्रॉपर जो डाइट है और मेडिसिन उसको फॉलो करेगा, तो ही कैन बिकम स्पिरिचुअली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो प्रॉपर डाइट और क्या है, मेडिसिन, रूपा जी बताते हैं डाइट है कृष्ण प्रसादम, या इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली। और मेडिसिन है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इनिशिय औषधि माया नाची बार इलाज। हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य, डेली ध्यान पूर्वक जप करना इतना पावरफुल, इतना पोटेंट है ये प्रोसेस, कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब शरीर बीमार होता है तो शरीर की इम्यूनिटी को उठाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं है। जो लोग स्वस्थ हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन जो बीमार हो जाते हैं और जिसका स्पेशली इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो एक बार बीमारी हो जाने के कारण व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्ति उखड़ जाता है। हाँ, तो उस वापस से उसके हेल्थ को रिकवर करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा है कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण इज सो पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि कोई स्पिरिचुअली डेड पर्सन भी है, स्पिरिचुअली कमजोर की बात नहीं कर रहे हैं, क्लबियम की बात नहीं कर रहे हैं, डेड, डेड, आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति अगर कोई है, हाँ, अगर वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ना केवल जीवित होना है, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरीके से स्ट्रांग बनना है, डिटरमाइंड बनना है, तो अगर वो ध्यान पूर्वक, बड़े ध्यान से, हाँ, उचित भाव के साथ, और भाव बहुत कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस, ये मैं कई बार बताया हूँ, प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र का डेफिनेशन जो है, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का परिभाषा के ऊपर एक छोटा सा प्रवचन है, 5 मिनट का, वो आप सुनिए, बार बार सुनना चाहिए आपके पास, आप रख लीजिए, और 2 4 दिन में एक बार सुनते रहना चाहिए उसको। वो आप सुनेंगे, प्रभुपाद जिसमें क्लियर कट एटीट्यूड बताते हैं किस भाव से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
अब बड़ा सिंपल भाव है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी सिंपल, बट ये हमारा मन जो होता है इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो बहुत सरल भाव है। क्या सरल भाव है? कि हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतरों से इस माया संसार में भटक गया हूँ। प्रभा जी बोलते हैं, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर्स प्रेजेंस। ये है चैंटिंग। वो क्राई जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, जब बच्चा खो जाता है कहीं मेले में या कहीं मार्केट में, तो वो रोता है तो दिखाने के लिए नहीं रोता है कि देखो मैं रो सकता हूँ माँ के लिए। ऐसा कोई बच्चा करता है? बच्चा रोता है, बस खुल के वो रोता है, चिल्लाता है, माँ माँ माँ, आंख से आंसू धारा बहती है, फूट फूट कर रोता है। उसको बोलते हैं जेन्युइन क्राई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जेन्युइन क्राई है, बहुत सरल। एक्चुअली में नेचुरल है। हम सब बद्ध जीवात्माओं के लिए ये अभी आर्टिफिशियल लग सकता है, बट दिस इज वेरी नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना है। हाँ, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराय होता है। इसी स्टेज को शुद्ध नाम बोला जाता है। शुद्ध नाम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेट स्टेज, सिद्धि की अवस्था है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिद्धि मतलब ऐसा नहीं कि आपके चार हाथ आ जाएंगे और आप ऐसे कुछ विशाल काय शरीर आपको मिल जाएगा। नहीं, आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, सरल। जैसे खाते पीते सोते चलते बात करते हैं वैसे ही व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन सकता है, शुद्ध नाम जप कर सकता है। शुद्ध नाम मतलब प्योर होली नेम। शुद्ध नाम मतलब जैसे शुद्ध पानी है, ये पानी है तो पानी, मैंने पानी पी रहा हूँ, तो ये पानी मतलब शुद्ध पानी है। तो शुद्ध पानी मतलब नेचुरल है, सिंपल है। पानी को गंदा करना है उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ गंदगी मिलाना पड़ेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से शुद्ध नाम मतलब सिंपल नेम। ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, अंश हूँ। हाँ, और कृष्ण से मैं अलग हो गया हूँ। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे। कृष्ण से दूर होने के कारण माया के अनेकों प्रकार के लफेड़े खा रहा हूँ इस संसार में। वो लफेड़े क्या है? वो लफेड़े हैं, लफेड़े मतलब थप्पड़ बोल सकते हैं। हाँ, वेव्स। वेव्स को लफेड़े मेरे ख्याल से बोलते हैं, पता नहीं, ये शब्द ऐसे सुना था। जैसे कोई समुद्र में फंस जाता है तो क्या होता है। हाँ, आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करते वक्त? जगन्नाथपुरी के जो समुद्र है, बीच है, वहां पे वेव्स बहुत भयानक आती है। हाँ, हमारा मुंबई में जुहू बीच है तो बहुत सारा सिंपल है, कोई वेव्स नहीं है। लेकिन जगन्नाथपुरी में बहुत भयानक वेव्स आती है। उसमें एक बार कोई फंस जाता है तो एक वेव उसको ला के अंदर खींच के ले जाती है, फिर दूसरा वेव बाहर लाती है, फिर अंदर खींचती है। वो फंस जाता है व्यक्ति। तो एक के बाद एक, ये तो बीच की बात कर रहे हैं, बीच मतलब किनारे की बात। अगर कोई समुद्र के बीचों बीच में फंस गया है तो उसका क्या हालत होगा? वेव से पूरा फटके ही खाते रहेगा। तो इसी प्रकार से डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वन आफ्टर अनदर, ये इंद्रियों को संतुष्ट करने का इच्छा, भौतिक इच्छाएं रूपी जो वेव्स हैं, ये जीवात्मा के हृदय में एक के बाद एक लफेड़े मारते रहती हैं और बेचारा जीवात्मा परेशान रहता है। हाँ, लेकिन माया इतनी पावरफुल है तो उसको रियलाइज नहीं करने देती है। वो रोता नहीं है, रोना चाहिए बैठ करके कृष्ण के लिए, और पुकारना चाहिए जैसे वो बच्चा पुकारता है कृष्ण को तीव्रता से। इसको बोलते हैं जेन्युइन क्राई। तो जेन्युइनली वन शुड क्राई। अगर हम कृष्ण का नाम लेते हुए रो नहीं पा रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या क्या मूर्खता है। हम कृष्ण से अलग हैं, हम रो भी नहीं पा रहे हैं, सोचिए। तो व्यक्ति को इसलिए हृदय से रोना चाहिए कि मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कृष्ण से दूर हूँ, माया में फंसा हुआ हूँ पूरी तरीके से, और कृष्ण के लिए मैं रो नहीं पा रहा हूँ। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, उल्टा कभी ऐसा हो जाता है, कोई भक्त हरे कृष्ण जप करते करते दो चार आंसू निकल जाते हैं तो उसको लगता है मैं बहुत शुद्ध भक्त बन गया, महान भक्त। ये शुद्ध भक्त महान भक्त वाली बात नहीं है। ये नेचुरली होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, वैसे हमको कृष्ण के लिए रोना चाहिए, आंख से आंसू धारा बहना चाहिए। ये नहीं बह रहा है तो इसका मतलब हमारा हृदय कितना कठोर है। और इसलिए रोना चाहिए कि देखो हमारा इतना हृदय कठोर है, इतने हम माया में है कि कृष्ण का नाम लेके हम रो भी नहीं पा रहे। तो इस भाव से जब कोई रोएगा कि कृष्ण मैं आपका चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके माया में फंस गया हूँ और कितने जन्मों जन्मों से दुख भोग रहा हूँ, अब आपके भक्तों की कृपा से मेरा होश थोड़ा सा बुद्धि ठिकाने में आ गया है, कम से कम इतना पता चल गया है कि एकमात्र आपके चरण कमल ही मेरे आश्रय हैं। तो आप कृपा करके मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, आपकी सेवा में लगा के रखिए, आपसे मुझे दूर मत करिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्लीज एक्सेप्ट मी माय डियर लॉर्ड।
और इस भाव से, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया। आपकी माया का बहुत हो गया, मैं फंस गया। मेरा एक बुद्धि भ्रष्ट हो गया था कि मैं आ गया माया में। अब मेरा बुद्धि आपके भक्तों की कृपा से बुद्धि ठिकाने में आ गया। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे आपकी माया से बचाइए और आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। तो ये जेन्युइन भाव होना चाहिए, सिंपल सा छोटा सा ही भाव है। इस भाव से अगर कोई ध्यानपूर्वक जप करेगा, so there is no doubt, वो इमीडिएटली स्पिरिचुअल पोटेंशियल को प्राप्त कर लेगा और वो अपने आप को अपडेट कर सकता है। तो ये जो क्लेबम वाली स्थिति है, स्पिरिचुअल इम्पोटेंसी, इसको ओवरकम कर लेगा इमीडिएटली। ठीक है, ये इस वक्त पे और हम लोग चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। अभी तो केवल पहला श्लोक, ये पहले लाइन में क्लेबियम पे हमने चर्चा किया, नपुंसकता, हाँ, डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंसी। न ये त्वयि उपपद्यते, ये शोभा नहीं देता अर्जुन, उसी प्रकार से हमको ये शोभा नहीं देता है। वी आर समथिंग एल्स, बट वी आर स्टक अप समवेयर एल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, ये तो विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो कितना कितने परसेंट हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी 99%, प्रभुपाद जी बोले, है? मैं नहीं बोल रहा। प्रभुपाद जी बोले हमारा आध्यात्मिक प्रगति 99% हमारे हरिनाम जप पे निर्भर करता है। और हरिनाम जप मतलब ये पूरा इंटायर मॉर्निंग प्रोग्राम, क्योंकि भागवत श्रवण करना, गुरु वंदना करना, ये सब हमको हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए इंटायर मॉर्निंग प्रोग्राम एक्चुअली इट इज सेंटर्ड अराउंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। ये हरिनाम ही है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, चाहे मंगला आरती हो, गुरु पूजा हो, भागवतम हो, ये हरिनाम ही है। क्यों हरिनाम है? क्योंकि ये सब का उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से हमारे हरिनाम प्रभु के प्रति जो है तीव्र आसक्ति विकसित कर सके, जो भाव हमने अभी चर्चा किया, उस भाव में रो करके जप कर सके। ये एक बात ध्यान रखिए। अगर हम जब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं कि हम भगवान के नाम का जप करते हुए रोते रोते जप नहीं करते हैं, लिटरली मतलब रोना मतलब यह आंख से अश्रुधारा बहनी चाहिए। कई बार बोलते हैं कि आंख से अश्रुधारा नहीं बहनी चाहिए, चलेगा, हृदय से रोना चाहिए। तो हृदय में जब रोने आएगा ना, तो आंख से आंसू आएगा ही आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं आएगा? लेकिन ठीक है, हम अभी उस स्टेज में नहीं है, तो कम से कम एस्पिरेशन तो रखना चाहिए कि हाँ, मैं कहाँ पे फंसा हूँ, कितनी खराब स्थिति है मेरी, मुझे भगवान के लिए रोना चाहिए, पुकारना चाहिए। और मैं हरि नाम जप करते करते माया को पुकार रहा हूँ। नाम जप करते करते प्लानिंग चल रहा है, बिजनेस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये नाम जप है। आई एम सॉरी, माफ करिएगा, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट हमको इस पे विचार करना चाहिए। एम आई रियली चैंटिंग हरे कृष्णा व्हेन आई एम चैंटिंग? नो। जब नाम जप हम कर रहे हैं, तो नाम जप नहीं है। अगर हम नाम जप के टाइम पे कृष्ण को ही स्मरण करके कृष्ण के लिए बिलख बिलख के रोते नहीं है, तो एक्चुअली में नाम जप नहीं है। इसलिए हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि विदाउट क्राइंग फॉर कृष्णा नोबडी हैज गॉट कृष्णा। कृष्ण को रोए बिना कोई कृष्ण को आज तक प्राप्त नहीं किया है। कितना भी भजन साधन कर ले, एक जन्म नहीं, बहु जन्म यदि करे भजन कीर्तन, जन्मों जन्मों करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये है, काउंटिंग ही तो है, बढ़ा दो ना माला, खींच दो, उसमें क्या है? काउंटिंग करने से नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये सुकृति देता है, लेकिन सुकृति कब तक हम एकत्रित करते रहेंगे? सुकृति का परिणाम लाभ क्या है? ये तो वैसे होगा कि कोई व्यक्ति बस कमाता जा रहा है, पैसा कमाता जा रहा है, बैंक अकाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको निकाल के कुछ यूटिलाइज तो करो। ये सुकृति तभी समझना चाहिए कि हमारा पूरा भजन साधन, जो भी हमने किया, सेवा साधन भजन, तभी सफल माना जाएगा जब हमको कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करा दे। और वो रति का परिणाम होगा कि वो भक्त रोने लगेगा। न उत्पादेत यदि रतिम श्रमे वही केवलम, ऐसा हम श्लोक में सुनते हैं ना। तो जनरली इस पे प्रवचन के टाइम पे ये बोला जाता है कि इस भौतिक संसार में हमने कोई भी कार्य किया, अगर कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं किया, तो वो व्यर्थ है। बट इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल, ये इक्वली एप्लीकेबल, इक्वली नहीं तो मान लीजिए ये एप्लीकेबल है भजन साधन में भी। अगर भजन साधन किया, सब कुछ किया, सेवा किया, लेकिन भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुई, तो श्रम में वही केवल हम पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉट लेस देन दैट ऑल्सो, उससे कम भी नहीं बोल सकते। तो वी शुड बी बिकम माइंडफुल इन डिवोशनल सर्विस, इसको बोलते हैं माइंडफुल होना। मतलब विचार करके। ओके, एनीवे। तो जी, हमारा जब सुबह को कितने बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए?
मैक्सिमम। आइडियली, आइडियली प्रभुपाद जी जो दिए हैं समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो 5:15 से लेकर के 7:15 का, तो उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7, 7:15 तक अगर कोई भक्त डेली 16 माला कर लेता है, तो इसका मतलब वो हमेशा स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल बना रहेगा। स्पेशली अगर वो नाम जप करते समय नाम जप कर रहा है, ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहा है, तो कभी उसका ना तो आध्यात्मिक जीवन से पतन हो सकता है। पतन तो छोड़ दीजिए, वो बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करेगा, बहुत ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। गारंटीड है। आपने जितने वक्त अभी सुन रहे हैं, आप इस सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, 5, 5:15 से लेकर के 7 बजे तक आपका 16 माला करिए ध्यान से। और माला के टाइम पे जो आज हमने भाव बताया, उस भाव को ध्यान में रख करके करिए। लिख लीजिए चाहे तो सामने, इस भाव से मुझे रोना है। हाँ, वेन यू चैंट क्राई फॉर कृष्णा, ऐसा लिख लीजिए सरल भाषा में, और उसको देख करके जप करिए। चाहे तो 2, 3 मन के शुरू में ये जप करिए कि आई हैव टू क्राई फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए रोना है, कृष्ण के लिए रोना है, कृष्ण के लिए रोना है, ऐसा बोल दीजिए चाहे तो। माया के लिए नहीं रोना है, धंधा। जाप नम जाम नाम जप करते समय जिस जिसका ध्यान आए ना, अरे मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, समाज है, इनके लिए कुछ करना है, तो उनका नाम लिख करके बोले नहीं, मेरे बेटे के लिए मुझे नहीं रोना है, पत्नी के लिए नहीं रोना है, कृष्ण पति के लिए नहीं करना है, नाम जप कर रहा हूँ, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोल के भी कर सकते हैं, या स्मरण रखिए हमेशा। करेंगे, बहुत पावरफुल है। लेकिन माया इज सो स्ट्रांग, माया इतनी पावरफुल है, नाम जप करते करते कैसे हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, पूरे दुनिया भर का सैर कराते रहते प्रभु जी, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि अगर आप अपने बल से सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो ये भी एक अहंकार है। हैं। हाँ, अगर अगर कोई ये सोचता है कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं नाम जप कर दूंगा, प्रभु जी खत्म कर दिया मैंने तुम्हारा आज का, अच्छा प्रभु खत्म कर दिया आपने, हरिनाम प्रभु को ही खत्म कर दिया, तो वो सही भाव नहीं। लेकिन हम जिस भाव की बात कर रहे हैं, वी आर मीन्स डिस्कसिंग अबाउट द भाव ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा सूत्रस। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का भाव है, जेन्युइन ग्राही है। वो जो बच्चा जब रोता है, माँ को पुकारता है, तो इस पुकार इसलिए नहीं रोता है, इसके दिमाग में वो नहीं रहता है कि देखो मैं रो रहा हूँ, तो इसलिए माँ आएगी, मेरे रोने पे आएगी। लेकिन होता एक्चुअली में ऐसा ही है, और उसको मालूम भी है, मैं रोऊंगा तो माँ आएगी। नहीं, इसको समझने का प्रयास करिए। वहां पे कर्ता भाव नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये पता ही नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, वो रो रहा है। यानी उसके हृदय में भाव एकमात्र ये है कि मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, बस। अब मैं रो रो करके बुलाऊंगा, आंख से बड़ी बड़ी आंख अश्रुधारा बह रही है, उससे मेरी माँ आएगी, मेरे चिल्लाने को सुन करके आएगी, तो सही बात उसी से आने वाली है। लेकिन वो भाव ऐसा नहीं है, उसका भाव क्या, वो माँ को चाहता है। इसी प्रकार से ये चैंटिंग के टाइम पे बाकी सारे भाव सब सेकेंडरी हैं, सब फालतू हैं। केवल यही भाव होना चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों का मुझे आश्रय चाहिए, कृष्ण मुझे स्वीकार करने चाहिए, मैं कृष्ण से बहुत अलग हूँ, संसार में फंस गया हूँ। तो फिर कोई कर्ता वर्ता का भाव है ही नहीं, इसमें क्या है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओ समय हो गया बहुत ज्यादा, विराम करेंगे फिर। बट ये फीलिंग रेगुलर नहीं आती, तो आ जाएगी। रेगुलर फीलिंग भाव कृष्ण के लिए आने के लिए रेगुलर श्रवण जरूरी है। रेगुलर अगर श्रवण करते रहेंगे तो आती रहेंगी। हाँ, ब्रह्मानंद मीन्स, ब्रह्मानंद का अर्थ होता है जब कोई ब्रह्म साक्षात्कार करता है कि मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, देहात बुद्धि से परे हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। वो जो आनंद या सुकून मिलता है उसको ब्रह्मानंद बोला जाता है। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।